आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। परमपिता परमेश्वर के पास से आज हम सब लोग बात कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा है कि आज हम पुनः एक दिन जीने के लिए आज सवेरे समय पर उठे हैं। आइए हम सब मिलकर परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उन सारी वस्तुओं के लिए, उन सारे दोस्तों के लिए, उन सारे मित्रों के लिए, उन सब व्यापारिक मित्रों के लिए सभी का हम धन्यवाद की शुरुआत एक प्रार्थना के माध्यम से करते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। और हम महसूस करें कि पिछले 10-12 दिनों से जब से हम ये प्रातःकालीन सत्र में शामिल होते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ है उसका हम अनुभव करें, महसूस करें। और आइए इस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं और परमात्मा का धन्यवाद। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ न मैंने, शर्मसार हूँ मैं। तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा वो लिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है।
परमपिता परमेश्वर, आपने हमें बहुत कुछ दिया है। मैं इस बात के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। कहते हैं ना, नजरिया बदलिए। कहते हैं ना, नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी को देखने का दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। जब हम अपना दृष्टिकोण बदलते हैं तो जीवन बेहतर होता चला जाता है। हमें इस बात की शिकायत नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ये नहीं है। मुझे इस बात का आनंद होना चाहिए कि मेरे पास ये सब कुछ है जो कई सारे लोगों की जिंदगी में नहीं। चाहे आपके लिए रहने के लिए छत हो, चाहे आपके शरीर के समस्त अंग आपको मिले हुए हैं, आंख, नाक, कान, हाथ, पैर, सोचने समझने के लिए शक्ति, खाने के लिए भोजन, तो और करने के लिए काम। अगर ये सब कुछ हमें परमात्मा ने दिया है और हम इस सामर्थ्य के प्रति जो मिला हुआ है उसके प्रति अगर भगवान का धन्यवाद नहीं करेंगे तो जीवन में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमें हमारा दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। दृष्टिकोण बदलने की शुरुआत हम कब करें? देखिए कि परमात्मा ने हमें क्या क्या कृपा बरसी, क्या क्या दिया है उसने। एक एक चीज को बहुत बारीकी से देखिए। जब आप उस अंदाज से उस चीज को देखते हैं तो आपका जीवन बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा। देखिए तो सही, नजर अपनी नजरिया बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। तो देखने का दृष्टिकोण जब हमारा बदल जाता है, और तभी ये नजारा नजारा हमको नजर आने लगेगा जब हम चीजों को बहुत बारीकी से देखेंगे, एकदम एकदम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे। और जिंदगी जो माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करता है तो हमारा प्रत्येक सेल, हमारे शरीर का प्रत्येक सेल उस बात को रियलाइज करता है। जब हम एहसास करते हैं, धन्यवाद के भाव में रहते हैं। ठीक है, आप अ, हो सकता है हमें लगे कि इससे करने से क्या होने वाला है। ये छोटी छोटी बातें करने से ही बड़ी बड़ी बातें अपने जीवन में घटित होने वाली है, सकारात्मक रचनात्मक रूप से। तो हमें सबसे पहले आज महाशिवरात्रि का दिन है, आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं, बधाई। और इस 8 तारीख से हम एक नई शुरुआत करते हैं। हमें प्रकृति के पास जाना है और प्रकृति के अंदर जो खूबसूरती है उसे देखना है, निहारना है अलग दृष्टिकोण से। एक एक छोटे छोटे फूल जो आपके आसपास लगे हैं, जिसमें सुंदर रंग हैं, आकार हैं, खुशबू हैं, उन सब चीजों को आज महसूस करना है। आप जब जाएंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। आज जब आप भोजन करें और उसका एक निवाला जब आप लें तो उसको खाने का तरीका आज से पहले जो था उससे अलग होगा। आप उसके स्वाद को आप पूरी तरह से उसका आनंद लें, धीरे धीरे खाएं। और जब आप भोजन करने की शुरुआत करें तो उस किसान का धन्यवाद करें जिसने 6 महीने 7 महीने मेहनत करके, 4 महीने मेहनत करके आपके लिए अन्न उत्पन्न किया है। उसके परिश्रम को सोचें कि उसने कितना कितना एफर्ट डाला है। आपकी थाली में जो भोजन आज आपको मिला है उसको यहां तक पहुंचने में कितने लोगों ने मदद की। उसमें उसका खून पसीना शामिल है, मेहनत शामिल है। आप एहसास करिए और एक निवाला जब आप खाएं तो उसको पूरे आनंद के साथ चबाकर, उसके रस का रसवादन करते हुए आप खाएं। आपको आज महसूस होगा कि उस खाने के अंदर स्वाद कुछ अलग है। जब आप पानी पिए, उसकी प्रक्रिया को समझें। ये पानी किस तरह से धरती पर आता है और भाप बनकर पुनः बादल में चला जाता है। और जब ये प्रक्रिया घटित होती है तो उसमें शुद्धता आ जाती है।
और जब शुद्धता आ जाती है तो वापस एक परिस्थिति निर्मित होती है, वो बादल बनकर वर्षा ऋतु के माध्यम से पुनः हमें प्राप्त होता है। तो आज उस जल की शीतलता को महसूस कीजिए, उसके स्वाद को महसूस कीजिए। जब आप उसके स्वाद और उसकी शीतलता को महसूस करेंगे तो आपको एक अलग तरह का फील आएगा। तो भोजन करते वक्त, प्रकृति के पास जाते वक्त, पानी पीते वक्त व अन्य किसी प्रकार की गतिविधि जब हम करें तो उसको एक अलग दृष्टिकोण से, एक नए आयाम से देखें तो आपको उसके अंदर एक अलग तरह का सुकून, शांति महसूस होगी और उसकी ऊर्जा आपके अंदर। अभी क्या हो रहा है, हम जब भोजन करते हैं तो हमारा ध्यान कहाँ होता है? भोजन के साथ साथ हम अन्य गतिविधि भी करते रहते हैं, टेलीविजन देखते रहते हैं, पेपर की तरफ हमारा ध्यान होता है, मोबाइल की तरफ हमारा ध्यान होता है। भोजन करते वक्त हम बातचीत करते हैं, तो क्या हम भोजन का स्वाद ले पाते हैं? अगर जब हम भोजन का स्वाद लेने का तरीका बदलेंगे तो आपके शरीर पर बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। आनंद के साथ भोजन कीजिए और कोशिश कीजिए शुद्ध सात्विक भोजन करने की शुरुआत कीजिए। आप जब शुद्ध सात्विक भोजन करना शुरू करेंगे तो आपका भाव भी शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो अगर आपको अपने मन को अच्छा रखना है तो अपने खाने के तरीके को भी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आपको समझने की जरूरत है कि हमें किस तरह का भोजन करने की आवश्यकता है। तो आज से पहले जो आप भोजन करते थे और आज के बाद आप अपने स्वास्थ्य का दृष्टिकोण दिमाग में रखते हुए भोजन करने की प्रक्रिया की शुरुआत करें। कहते हैं भोजन 3 समय करना चाहिए। कब? प्रातःकाल, जब हम उठते हैं उसके कुछ देर बाद नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद दोपहर में हमें मध्याह्न भोजन करने की आवश्यकता है और शाम को सूर्यास्त से पहले हमें भोजन कर लेने की आवश्यकता है, हल्का भोजन करने की आवश्यकता है। अब आप जब इस तरह से इस गतिविधि के अंदर चलेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा। शुद्ध सात्विक भोजन करते हुए, भोजन का रसवादन करते हुए, भोजन की प्रक्रिया में जो लोग शामिल हैं आप तक, आपकी थाली तक पहुंचाने में, उन सब के प्रति अगर आप धन्यवाद व्यक्त करेंगे तो भोजन का आनंद बहुत अलग हो जाने वाला है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले ठीक होगा। जब डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा तो शरीर के अंदर ऊर्जा एक अलग तरह की रहेगी, शरीर हल्का महसूस होगा और आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होना शुरू हो जाएगा। रात को जब हम सोते हैं उसके पहले परमात्मा का धन्यवाद अवश्य कीजिए। कल जो कार्य करना है उन कार्यों की सूची अवश्य बनाएं और जो दिन के लिए आपने कार्य तय किए थे उसकी सूची को देखें, अगर आपने सूची बनाई है तो। अगर नहीं बनाते हैं तो आज से सूची बनाना शुरू कीजिए, रात को सोने से पहले, कि मुझे अगले दिन परमात्मा जीने का अवसर देगा तो मुझे क्या क्या करना है। और जब वो सूची आप तैयार करें तो आप उसके अनुरूप अपना टाइमिंग तय करें, शेड्यूल। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। जब आप शेड्यूल बना लेंगे तो एक नई दिशा में आपका जीवन अग्रसर होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आज पूरे दिन में मुझे क्या क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है, वो आप जानते हैं। लेकिन जो निर्धारण आपने किया है, जो संकल्प आपने अपने लिए किया है, उस संकल्प को आप आनंद के साथ, मस्ती के साथ, मौज के साथ
करते हुए, खेल भावनाओं से खेलते हुए उसे पूरा करें। जब आप पूरा करेंगे तो चीजें बदल जाएगी। जैसे मैंने लक्ष्य निर्धारित किया, आपने भी उसमें सहभागिता निभा रहे हैं आप सब लोग कि सवेरे 6:30 बजे मिलना है। कितने दिन मिलना है? 365 दिन मिलना है। और वक्त ऐसे गुजर जाता है, एक ऐसे ऐसे धीरे 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 गुजर जाता है। वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो वक्त के साथ हम क्वालिटी टाइम किसी भी चीज में देते हैं, कोई भी काम करने में देते हैं, हमारी जिंदगी में बदलाव भले ही बहुत छोटा सा हो, फ्रैक्शनल, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे सामाजिक विषय हो, चाहे और कोई सा भी विषय हो, जो फ्रैक्शनल छोटा 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 जब इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसका स्वरूप विराट होते चला जाता है, विराट होते चला जाता है। आर्थिक समृद्धि भी आने वाली है। तो आर्थिक समृद्धि तब आएगी जब मनस्थिति से हम शांति की ओर अग्रसर होंगे। तो शांति कैसे मिलेगी? शांति तभी मिलेगी जब हम हमारे लोगों की, जो हम बुराइयां करते हैं, उनको बंद कर। शांति कब मिलेगी? जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करना बंद कर दें, क्योंकि आप यूनिक हैं। आप जैसी प्रतिकृति परमात्मा ने दूसरी बनाई नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आप जिन गुणों के साथ में इस धरती पर अवतरित हुए, वो सबसे बढ़िया है। तो आप सर्वश्रेष्ठ हैं, स्वीकार करना शुरू करें। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि जो कुछ भी लक्ष्य मैंने निर्धारित किए उनको पूरा कर पाऊंगा। तो हम क्या करेंगे? लोगों की बुराई करना बंद। मत बैठो। लोगों की जब हम बुराई करना बंद करेंगे, जिंदगी दूसरी तरह से दिखने लगेगी। इधर इधर जब साइड हम साइड। हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करना शुरू करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स यानी हमारे जो संघर्ष हैं, हमारे विवाद हैं, उन विवादों को हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, तो हमारे ऊपर जो प्रेशर रहता है, जो टेंशन रहता है, वो दूर होता चला जाएगा। और एक बात है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और आपको इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे मित्र से सलाह अवश्य लीजिए जिस पर आप विश्वास करते हैं। खुलकर बताइए, अंदर जो घुटन है अपने मित्र को बताइए, जिसको भी आप अपना मित्र मानते हैं, जो आपकी मदद कर सकता है, आपको जीवन में आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है। ढूंढिए वो मित्र कौन सा है। और जिस व्यक्ति के पास इस तरह का मित्र होता है, उसकी जिंदगी बहुत बेहतर होती है। क्यों? क्योंकि हम जब हमारे मन में चलने वाले भाव को किसी व्यक्ति के साथ में साझा करते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं। और जब हमारा दिमाग सोचना बंद कर देता है, तो हमें किसी और की सलाह निश्चित रूप से लेना चाहिए। तो मित्र कौन है, आप उसको आइडेंटिफाई कीजिए। और जिंदगी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, संघर्ष हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए आपको क्या कदम उठाने हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई विलंब नहीं करें। तो आज हमने जिन चीजों पर बात की है, उसमें हमें हमारे आसपास की जो प्रकृति है, उसे देखने का दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। सबसे पहले आज आप सवेरे उठे, आप आसपास घर के बाहर निकलिए, आप वो ठंडी हवा का झोंका जो आप तक पहुंच रहा है, उसका आनंद लीजिए। उसकी शीतलता को आप महसूस कीजिए। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। और रोंगटे कब खड़े होते हैं? जब हमें किसी चीज से विशेष अनुभूति हो। आप प्रकृति के पास जाइए, आप उसको अलग तरीके से महसूस करिए, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। हम किसी के साथ में पूरी तरह से हमारा जुड़ाव पैदा हो जाता है ना, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप महसूस कर पाएंगे उसको। तो आप प्रकृति के पास जाइए और उसके साथ एक विशेष अनुभूति प्राप्त कीजिए। लक्ष्यों को निर्धारित कीजिए, क्या करना है, उसके अनुरूप कार्य करना शुरू कीजिए। भोजन जब हमें करना है, तो हमारे समय को हम चेक करें, कोशिश करें कि हम संध्या काल में सूरज डूबने के साथ साथ हमारे भोजन की प्रक्रिया भी समाप्त हो जाए। हमें भोजन उससे पहले करना है।
दिन में 3 बार करें, सात्विकता के साथ में करें। और भोजन करते हुए उस किसान के बारे में भी सोचिए जिसने मेहनत करके आपकी थाली तक भोजन पहुंचाया है। तो जो भोजन हमें मिला है उसे वेस्ट नहीं करना, उसका एक कण भी वेस्ट नहीं करना है। तो ध्यान रखिए कि थाली में कुछ छूट न जाए, यानी हमें उतना ही लेना है जितना हमें ग्रहण करना है। तो ये जब छोटी छोटी बातों को हम इस तरह से करेंगे, देखना शुरू करेंगे, तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। पानी जब पिए तो बड़ा स्वाद लेकर पिए, और भोजन करें तो उसे भी पूरी तरह से स्वाद लेकर करिए। आज से दृष्टिकोण, ये नजरिया नजरिया हमें बदलने की जरूरत है। हमारे जिंदगी में बहुत सारे नजारे बदल जाएंगे। और आइए हम जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए अपना गाने के माध्यम से उसके प्रत्येक बोल को समझने की जरूरत है, उसके अंदर जो सार है वो समझने की जरूरत है। ये गाना केवल गाना नहीं है कि इसलिए बजाना है। गाने के अंदर जो भाव है, जो भावनाएं हैं, उसको समझने की जरूरत है। वहां आपको मित्र बनाने के लिए बात कहा जाता है। आपको लयबद्ध होकर एक एक शब्द को ध्यान से सुनना है। अपनी आंखें बंद कर सीधे बैठ जाएं, और आज उनके शब्दों की हम व्याख्या करेंगे। वो हमारे जीवन में क्या महत्व रखते हैं और हमें किस तरह से जीवन जीना है। आइए, दिल चाहता है। लेट्स प्ले द सॉन्ग।
तो दिल चाहता है कि हमारे रास्ते चमकीले, दिल चाहता है कि हमारा दिन दोस्तों के साथ बीते, दिल चाहता है गाने के लिए, दिल चाहता है मौज मस्ती आनंद। और ये दुनिया पूरी बेखबर है। क्या है? दुनिया पूरी बेखबर है। दुनिया का मत आप विचार करिए। आप क्या खबरदार हैं कि आपको जीवन में क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। आप सजग हो जाएंगे। आप जब सजग हो जाएंगे तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। तो सजगता लाने की जरूरत है। हमारी शामें आनंद और मौज और मस्ती के साथ बीते, हमारी रातें उस विचार के साथ हम जिए जो हम भविष्य में पाना चाहते हैं, करना चाहते हैं। हमें यहाँ रजिस्टर करने की जरूरत है। तो आइए, इस गाने के बोल में आपको अच्छे मित्रों की जरूरत है। इन गानों में के बोल में जो बात है कि आपके रास्ते चमकीले होना चाहिए। तो चमकीले कब होंगे? देखो, अब बताता हूँ, एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे सबके जीवन में रोज घटित होता है उदाहरण। कैसे? जब हम जाते हैं और ट्रैफिक में फंस जाते हैं। हम जाते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि अक्सर आपके आसपास या आप भी कभी कभी बड़े दुखी हो जाते हैं और व्यवस्था को गाली देने लगते हैं। कोई अलग आड़े तिरछे गाड़ी चलाकर अंदर आ जाता है तो आप उस पे नाराज हो जाते हैं, आप शब्द कहने लगते हैं। तो आप देखिए कि जब ये ट्रैफिक फंस में आप फंस जाते हैं तो आपके पास दुखी होने के हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन शांत रहने के कुछ कारण बन सकते हैं। शांत रहने के कुछ कारण हैं। तो नियंत्रण आप लोगों पर तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप नियंत्रण अपने आप पर कर सकते हैं। वो हम्म। नियंत्रण आप लाना शुरू कर देंगे तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उस परिस्थिति को स्वीकार ही करना पड़ेगा। तो जब आप किसी परिस्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, उस पर रेस्पॉन्स करते हैं, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अक्सर जो लोग गाली बकते हैं, व्यवस्थाओं को दोष देते हैं, वो रिएक्शन करते हैं। रिएक्ट करते हैं। तो जब रिएक्ट करते हैं तो हमारा अवसाद बढ़ता चला जाता है, हमारी भावना पूरी तरह से बदल जाती है। तो आज से कोशिश कीजिए कि विपरीत परिस्थिति में आप अपने आप को किस तरह से शांत रख पाएंगे। आपकी गाड़ी स्टार्ट है, बंद कर दीजिए, इंतजार कीजिए, प्रतिक्रिया मत कीजिए, रेस्पॉन्स करिए। अगर आप उस व्यवस्था को सुधारने में मदद कर सकते हैं तो आप मदद कीजिए। देखिए, दृष्टिकोण बदल जाएगा। एक ट्रैफिक में जब हम फंस जाते हैं, अगर हम शुरुआत करें नियम पालन करने की, गाड़ी जब हम चलाते हैं तो हम ट्रैफिक में लाल सिग्नल का ध्यान रखें। लेकिन जब हम तोड़ते हैं तो हमको कुछ नहीं लगता है, लेकिन कोई और बाजू से तोड़ कर जाता है तो हम प्रतिक्रिया करने लगते हैं। तो हम प्रतिक्रिया न करते हुए हम उस पर एक रेस्पॉन्स क्रिएट करें, रिएक्ट नहीं करें। और देखिए जीवन आज कैसा चलता है, सोचिए आज। तो आज हमको ये ऑब्जर्वेशन में रहना है, प्रकृति के साथ रहना है। दिन में हम जो जो करते हैं, भोजन कर रहे हैं, उसका हम स्वाद लेकर करें तो हमारा जीवन
बेहतर हो जाएगा। आप सभी को महाशिवरात्रि की मंगलमय शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए और पुनः हम कल सवेरे इसी तरह से मिलने का ये सिलसिला जारी रखेंगे। जिंदगी में हमारे नजरिए को बदलेंगे, हमारे नजारे बदल जाने वाले हैं। हम उन सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं क्योंकि हम सामर्थ्यवान हैं परमात्मा के दिए हुए सामर्थ्य से। हम किसी भय से जीवन को नहीं जिएंगे, हम पूरी आजादी के साथ, पूरी स्वतंत्रता के साथ जीवन को जिएंगे, पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन को जिएंगे। और आत्मविश्वास अगर कहीं चला गया है, कहीं नहीं गया है, पकड़ के ले आएंगे। और उस आत्मविश्वास को जब हम पकड़ के ले आएंगे तो जिंदगी बहुत आनंद मौज मस्ती के साथ होगी, जब हम प्रकृति के नियमों के अनुरूप जीवन जीने की शुरुआत कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ मंगलमय शुभकामनाएं। आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत Yeah.